वल्लरी विराजमान मूर्धनि। मोदी योगी की देव दीपावली से पहले काशी की झलकियां। गंगा किनारे से लेकर काशी के घरों में बड़ी तैयारी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवों की दिवाली मनाने से पहले भक्ति में डूबी काशी। काशी की महिलाएं देव दिवाली पर दीप जलाने की तैयारी में जुटी हैं। देव दीपावली की शाम को ऐतिहासिक बनाने की ये तैयारी है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो वहीं प्रशासन जमीन से लेकर आसमान तक मुस्तैद है ताकि इस शुभ अवसर पर कोई चूक न हो जाए। टाइट सुरक्षा के बीच 30 नवंबर की शाम को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी गंगा की धारा से होकर शिव के धाम का दर्शन करेंगे और गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी कैसे, कब और कहां जाएंगे, हम आपको आज ही बताएंगे और ये भी दिखाएंगे कि पीएम मोदी क्रूज पर सवार होकर क्या क्या करेंगे। काशी की देव दीपावली, वो दीपावली जिसको मनाने खुद देवता काशी में उतरते हैं, वो दीपावली जिसको शिव के महत्व से जोड़ा जाता है, वो दीपावली जिसे मनाने इस बार खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और सियासी इतिहास में ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री देव दीपावली पर काशी में होगा, काशी के घाटों के सौंदर्य को निहारेगा। तो वो पल कैसा होगा, वो नज़ारा कैसा होगा, दीपों की जगमग में काशी कैसे चमकेगी। ये तमाम सारे सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी में देव दीपावली के मौके पर होंगे तो नज़ारा कैसा होगा। तो हम आपको ले चलते हैं उसी क्रूज के सफ़र पर जिस क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सौंदर्य को निहारने जा रहे हैं। वैसे तो कई शहरों में देव दीपावली मनाई जाती है, लेकिन काशी में देवताओं की यह दीपावली बेहद खास है। इसे और भव्य बनाने की इस बार बहुत बड़ी तैयारी की गई है और पहली बार कोई प्रधानमंत्री देव दीपावली के मौके पर काशी में दीप जलाएंगे और पीएम मोदी दीप उस जगह जलाएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां सबसे पहले दीप जलाया गया था। न्यूज़ 18 की टीम ने उस पूरी जगह को अपने कैमरे में पहले ही कैद कर लिया जिस रूट से प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। देव दीपावली की शाम कब कहां उतरेंगे, क्या करेंगे, उसे आप अभी ही देख सकते हैं। देव दिवाली की शाम ऐसे ही चमकदार होगी। अयोध्या की तरह काशी भी 11 लाख से ज्यादा दियों की रोशनी में नहाएगी।
और इसी क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी गंगा के घाटों को निहारेंगे। कहा जा रहा है कि पहली बार गंगा से होकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। पीएम मोदी जिस वक्त गंगा में क्रूज की सवारी की शुरुआत करेंगे तो ऐसे ही गोधुली की बेला होगी। कैसे दीपों की रोशनी में देवताओं की दीपावली जगमग होती है, घाट का कैसा दिव्य और भव्य नज़ारा होता है, वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यही तस्वीर आप प्रधानमंत्री की आंखों से देखेंगे और इसकी छटा, इसकी चमक, इसकी दमक आप प्रधानमंत्री की आंखों में हूबहू ऐसी ही महसूस करेंगे। खजूरी में काशी को सौगात देने के बाद पीएम मोदी गोधुली बेला में हेलीकॉप्टर से राजघाट के उस पार अवधूत भगवान राम घाट पहुंचेंगे और यहीं से क्रूज की यात्रा शुरू करेंगे। अवधूत भगवान राम घाट से क्रूज पर सवार होकर पीएम मोदी ललिता घाट पहुंचेंगे। यहां से उतरकर पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी गंगा घाट से होकर महादेव का दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से सीधे गंगा और शिव का मिलन हो पाया है। पहले रास्ता न होने की वजह से सड़क मार्ग से लोग बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला पड़ाव होगा, ये पहला पड़ाव होगा जहां पर प्रधानमंत्री का क्रूज रुकेगा और यहां से प्रधानमंत्री जो ललिता घाट है ये इलाका, और यहां से सीधे काशी विश्वनाथ धाम का रास्ता जाता है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहां से प्रधानमंत्री सीधे विश्वनाथ धाम जा सकते हैं, जहां पर जो निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ धाम है, जो मणिमाला है मंदिरों की, उसको देखेंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। तो ऐसे में इसमें कितना काम हो गया है और कितना काम बाकी है, वो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री खुद देंगे। जो ऐतिहासिक मंदिर निकले हैं इस पूरी मणिमाला में, उनको देखेंगे। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के चौखट पे भी जाएंगे, बाबा विश्वनाथ का अभिषेक भी करेंगे और विश्वनाथ के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री इसी रास्ते वापस आएंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री की गंगा यात्रा फिर एक बार आगे की बढ़ेगी। काशी विश्वनाथ में महादेव के दर्शन के बाद पीएम मोदी फिर ललिता घाट लौटेंगे और यहां से राजघाट जाएंगे। वैसे तो देवताओं के बाद इंसानों ने सबसे पहले पंचगंगा घाट पर दिए जलाए थे और तभी से यहां दीपक जलाने की परंपरा है। लेकिन पीएम मोदी राजघाट पर दीप जलाकर काशी में देव दीपावली का शुभारंभ करेंगे। परंपरा के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो काशी में देव दीपावली मनाने की इंसानों के जरिए जो परंपरा शुरू हुई वो इसी पंचगंगा घाट से शुरू हुई, जहां पर आप आकाश दीप की लटकते हुए देख रहे होंगे। कहा जाता है कि जब देवताओं ने यहाँ देव दीपावली मनाई तो उसके बाद से पंचगंगा घाट पर सबसे पहले देव दीपावली हजारा दीपक के साथ शुरू हुई और यहाँ पर हजारा दीपक के साथ पंचगंगा घाट में देव दीपावली शुरू होने के बाद काशी के धीरे धीरे लगभग सभी घाटों पर देव दीपावली ने भव्य दिव्य आकार लिया। उसके बाद काशी के दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी भव्य और दिव्य हुई और देव दीपावली के मौके पर सप्त कन्याओं के साथ उस देव दीपावली के रंग में उस गंगा आरती ने भी और भी बड़े रंग भरे। तो यहाँ पर आपने जो तस्वीर देख रहे हैं, इसी घाट के ज़रिए काशी में देव दीपावली शुरू की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गंगा में दीपक छोड़ने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले इसी घाट को निहारेंगे जहाँ से काशी में देव दीपावली की परंपरा शुरू हुई। राजघाट पर दीप जलाने के बाद पीएम मोदी काशी के लोगों को संबोधित करेंगे और फिर क्रूज पर सवार होकर देव दिवाली की दिव्य तस्वीरों को देखेंगे। उस वक्त काशी इसी तरह जगमग दिखेगी और गंगा का पूरा पाट रोशन रहेगा। पीएम मोदी राजघाट से पंचगंगा, गाय घाट, त्रिलोचन घाट से होते हुए दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे और क्रूज से ही काशी की ऐतिहासिक गंगा आरती में शामिल होंगे। इस बार पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर नहीं उतरेंगे, बोट से ही पूरी आरती में शामिल होंगे। ललिता घाट से चलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज जहां रुकेगा वो जगह होगी दशाश्वमेध घाट। वो दशाश्वमेध घाट जिसकी गंगा आरती पूरी दुनिया में विख्यात है और देव दीपावली में तो इसकी भव्यता और दिव्यता के कहने ही क्या। तो
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट से यहाँ पर रुकेंगे तभी यहाँ देव दीपावली पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होगी, जिसमें अर्चकों के साथ देव कन्याएं भी होंगी। पूरा का पूरा घाट दीपों की रोशनी पे दमक रहा होगा, चमक रहा होगा और यहाँ प्रधानमंत्री काफ़ी देर रुकेंगे और गंगा आरती को देखेंगे। और यहाँ पर जो भी लोग अपने छतों पर, मंदिर में, मड़ियों में, गलियों में जहाँ भी होंगे, वहाँ से प्रधानमंत्री देव दीपावली पर अपनी काशी को अभिवादन करेंगे, अपनी काशी को देव दीपावली की बधाई देंगे। दशाश्वमेध घाट से गंगा के उस पार रेती पर बनाई गई सुंदर आकृतियों समेत बाबा विश्वनाथ धाम के नक्शे को भी देखेंगे। गंगा पार रेती से लौटने के बाद पीएम मोदी चेत सिंह घाट पहुंचेंगे। वहां महादेव और गंगा की कहानियों पर आधारित लेजर शो को देखेंगे, जिसकी एक झलक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देव दिवाली पर इसी तरह चेत सिंह घाट पर लेजर शो की व्यवस्था की गई है कि चेत सिंह घाट के पास ही लाइट एंड म्यूजिक का जो शो होगा, यानी कि लेजर शो जो होगा, जो अयोध्या में भव्यता से इस बार लगाया गया और जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, वही लेजर शो इस बार काशी में यहीं पर चेत सिंह घाट और महानिर्वाणी घाट के आसपास होगा। तो चेत सिंह घाट की इसी इमारत के पास लेजर शो होगा, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर रुकते हुए कुछ देर के लिए निहारेंगे। और इसकी चूँकि जो इमारत की जो भव्यता है वो एक बहुत पौराणिक और बहुत ऐतिहासिक इमारत के तौर पर है। वो माना जा रहा है कि इनकी इमारतों से जो शिव और गंगा की जो कहानी लेजर शो के जरिए दिखाने की सीएम योगी की कोशिश है, वो यहाँ पर और भी दिव्य व भव्य लगेगी। तो इसलिए लेजर शो यहाँ हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर लेजर शो देखेंगे। लेकिन यहाँ भी पीएम मोदी घाट पर नहीं उतरेंगे और तुलसी घाट, अस्सी घाट होते हुए रविदास घाट पहुंचेंगे और यहीं पर प्रधानमंत्री की गंगा यात्रा संपन्न हो जाएगी। पर गंगा का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वापस अस्सी घाट के बगल में यहीं रविदास पार्क के पास खत्म होगा और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारनाथ जाएंगे, जहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानी को, उनके जीवन दर्शन को समझेंगे और पिछले दिनों उनके हाथों वहाँ पर लोकार्पित हुई लाइट एंड साउंड शो की जो योजना है वो उसका अवलोकन करेंगे। तो गंगा में देव दीपावली के मौके पर दीपदान से लेकर गंगा की सैर से और गंगा के सौंदर्य को निहारने का जो पल होगा वो प्रधानमंत्री का यहीं पर खत्म होगा। पीएम मोदी के रूट का जायजा लेते वक्त हमने क्रूज के संचालक से भी बात की। वो देव दिवाली के दिन पीएम मोदी को क्रूज से गंगा की सैर कराएंगे। उन्होंने बताया कि क्रूज पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तो उस दिन चूंकि प्रधानमंत्री आपके साथ होंगे, पूरा जो है यहीं से वो कुछ इसी तरीके से घाटों को निहार रहे होंगे, तो कहते हैं कि शाम की बनारसी चाय का भी अलग आनंद। तो आप लोगों ने क्या प्लान किया, क्या क्या खास कुछ प्रधानमंत्री को उस दिन बनारसी जायके का स्वाद हो सकता है? बिल्कुल, हम लोगों की तैयारी पूरी है। बाकी अभी फाइनल हम लोग भी अपनी तरफ से जो सुझाव दिया है वो जो यहाँ के जो बनारसी जायके लोकल हैं, कुछ दिन शाम के समय चाट यहाँ का होता है। चाय का तो मौसम ही अब आ गया है, गुनगुनी सी हल्की सी ठंडक पड़ने लगी है, तो शाम को कुल्हड़ बड़ी डिफरेंट टाइप की मिलती है। तो क्या बिल्कुल। कौन कौन सी चाय होंगी? बिल्कुल, तुलसी और अदरक की मौसम के लिहाज से चाय रहेगी और उसको कुल्हड़ में हम लोगों की कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी अगर ग्रहण करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी हम लोगों को। दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो कई शहरों में देव दीपावली मनाने की परंपरा रही है, लेकिन काशी की देव दीपावली अद्भुत होती है और इस दिन मां गंगा की विशेष पूजा की जाती है। लेकिन दीपावली के 15 दिन बाद ही ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्यों काशी में गंगा घाटों पर दिए जलाए जाते हैं? आइए जानते हैं। ओम नमो माधवाय नमः, नारायणा नमः। कुछ इन्हीं मंत्रों के साथ हमारे धर्म में जब कभी गंगा जल के अनुष्ठान में, पूजा में या किसी समारोह में अर्पित किया जाता है तो जल का महत्व होता है, गंगा का महत्व होता है और देवताओं का आवाहन होता है।
और ये आह्वान धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड में सुख, समृद्धि और शांति के लिए की जाती है। देव दीपावली के दिन स्नान और दीप जलाने की परंपरा में भी यही कहानी है, लेकिन इसके रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। काशी में देव दीपावली सभी लोग जानते हैं, भव्य होती है, दिव्य होती है, मगर कहते हैं कि ये दीपावली इंसानों की नहीं होती, ये तो खुद देवताओं की दीपावली होती है, इसीलिए इसको देव दीपावली कहा जाता है। लेकिन देव दिवाली ही क्यों कहा जाता है? आखिर वो कौन सी कहानी है जो इस दिवाली को देवों की दिवाली बताती है? ये देव दीपावली कैसे शुरू हुई, क्यों काशी में मनाई जाती है और क्यों काशी में सारे के सारे घाटों पर सुबह स्नान के बाद शाम को दीपदान होता है? इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। ग्रंथों में गंगा स्नान से लेकर दीप जलाने तक की रहस्यमय कहानियों का जिक्र मिलता है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि मान्यताओं के मुताबिक दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी खुशी में देवताओं ने स्वर्गलोक में दीपक जलाकर जश्न मनाया था। इसके बाद से हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। इस दिन पूजा करने से कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस त्योहार को लेकर भी ये मान्यता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं, जिस वजह से कार्तिक पूर्णिमा के पूरे महीने को काफी पवित्र माना जाता है। लेकिन ऐसी कौन सी घटना घटी कि काशी में देव दिवाली खास हो गई और बाकी शहरों में सिर्फ प्रतीक बनकर रह गई? देव दिवाली की कथा में जिक्र है कि जब भगवान शिव के बड़े बेटे और देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तो उसके तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युनामली नाराज हो गए और देवताओं से बदला लेने का प्रण लिया। तीनों त्रिपुरासुर नाम से जाने जाते थे। तीनों ने ब्रह्मा देवता को अपनी तपस्या से खुश कर दिया और अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने अमर होने का वरदान नहीं दिया। इतनी तपस्या किया कि पूछो मत। उसकी तपस्या से चारों तरफ त्राही त्राही हो गया। अन्न, जल, वायु सब रोक करके उन तीनों भाइयों ने तपस्या किया। तो भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम लोगों को कौन सा वरदान चाहिए, क्या चाहिए, बोलो। तो ये कहते हैं कि हमें अमरत्व चाहिए। उपेंद्र जी, हमारे यहाँ अमर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार की हमारे यहाँ सृष्टि है। सतोगुणी और रजोगुणी अमर हुए हैं, लेकिन तमोगुणी अमर नहीं हुए हैं। ब्रह्मा ने कहा कि अमरत्व का वरदान के अलावा कुछ और मांगो। इसके बाद त्रिपुरासुर ने ब्रह्मा से कहा कि तो तारकाक्ष कहता है, बड़ा बेटा तारकासुर का, कि हम लोगों को 3 पुरियां ऐसी दीजिए कि हम लोग अंतरिक्ष में विचरण करते रहें, कोई भी हमारी पुरी को कहीं से भी भेदन न कर सके, कहीं से भी हम लोगों का कोई भी नुकसान न हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ऐसा करो मैं कि इन लोगों के लिए 3 पुरियां अंतरिक्ष में स्थापित करो। तो जो तारकाक्ष था उन्हें सोने का पुर दिया गया। मैंने सोने की पूरी बनाई और पूरी बना करके उनको अर्पित किया। और जो विद्युत माली था बीच वाला, उसको उन्होंने चांदी का पूरा महल बना करके, पूरा राज्य बना करके, महल क्या राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, राज्य बना करके दिया गया। और जो कामलाक्ष था तो उसके लिए उन्होंने ये क्या बोलते हैं, लोहे का बहुत ही अवैध कवच बना करके एक बहुत बड़ा राज्य बना करके अर्पण करके उसमें खुद ही प्रवेश कर गया मयासुर। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिपुरासुर देवताओं, ऋषि मुनियों इंसानों पर अत्याचार करने लगे। वो इतने ताकतवर थे कि सभी देवता मिलकर भी उनको हरा नहीं पा रहे थे। त्रिपुरासुर ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले इंद्र ने इंद्रलोक छीना और इंद्र को बिना शासन का कर दिया। इंद्र एकदम मनुष्य की भांति घूमने लगे, विचरण करने लगे पृथ्वी पर। फिर उसके बाद इन्होंने साधुओं पर आक्रमण करना शुरू किया। जो साधु सन्यासी थे सबको हर तरह से ये उपद्रव करने लगे। जो हमारे यहाँ नदियाँ थीं, नदियाँ हमारे यहाँ शुद्ध होती हैं, इनको उन्होंने कहा जाए तो अपवित्र किया। इसमें मांस डाल करके, इसमें मदिरा डाल करके हर नदियों को इन्होंने अपवित्र कर दिया कि कहीं से भी देवताओं को कुछ भी न मिले। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और त्रिपुरासुर को मारने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और त्रिपुरासुर को मारने निकल पड़े।
ऐसे करके 12 नाम सूर्य का है और वो 12 रथ के पहिए बने थे। और जो हमारे यहाँ भगवान चंद्रमा थे वो भगवान शिव के आसन के रूप में विराजमान हुए, जो मस्तक पर विराजमान थे। जितने देवी देवता थे वो अस्त्र शस्त्र बने और अग्नि जो है भगवान शिव के बाण के ऊपर विराजमान हुआ। अग्नि जो है बाण के ऊपर विराजमान हुआ, तब उससे तीनों भाइयों का वध हुआ था और इसलिए हमारे यहाँ देव दिवाली मनाई जाती है। जब त्रिपुरासुर को महादेव ने मार दिया तो सभी देवता जश्न मनाने के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी आए। फिर सभी देवताओं ने गंगा की पूजा की और दीप जलाए और तभी से देव दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवलोक की दिवाली होने की वजह से इस पर्व को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है और इस दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। लोग अंधेरे में था और जब ये तीनों मारे गए तो नदियाँ स्वयं शुद्ध सलीला हो गई, पवित्रता आ गई, वायु में जो है शुद्धता आ गई और वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। तो सारे देवता आकर के पंचगंगा में स्नान किए। अच्छा, काशी में पंचगंगा में यहाँ स्नान किए और यहाँ आकर देवताओं ने मारे खुशी में अपनी दिवाली मनाई। उनकी अपनी दिवाली थी ये, काशी में उनकी अपनी दिवाली थी कि भगवान भोलेनाथ काशीनाथ विश्वनाथ हम लोगों का रक्षा किए हैं। तो यहाँ उन लोगों ने अपनी दिवाली मनाई, वही दिवाली हम लोग मनाते रहते हैं। इस दिन घरों में तुलसी के पौधे के अलावा दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। देव दिवाली के दिन दिए दान करने से मन्नतें भी पूरी होती हैं। इस पर्व पर हर साल काशी को सजा दिया जाता है। श्रद्धालुओं से यहाँ के होटल भर जाते हैं। इस बार सीएम योगी और पीएम मोदी भी दीप जलाने के लिए देव दिवाली में शामिल होंगे और काशी वासी भी इस पल का इंतजार कर रहे हैं। हम सब शाम में गंगा घाट पे आते हैं और आरती देखते हैं, दिया जलाते हैं, फिर घर जाते हैं। हाँ जी, सबसे बड़ा दिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं। बनारस के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं। तो इसी बड़े और भव्य आयोजन को इस बार और भी भव्य बनाने के लिए काशीवासी तैयार हैं। और आपने जो कथा सुनी, इसी कथा के अनुसार काशी में देव दीपावली मनाई जाती है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। गंगा में करीब 11 किलोमीटर की यात्रा के बाद पीएम मोदी रविदास घाट उतरेंगे और वहां से सारनाथ पहुंचेंगे। सारनाथ में भी भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। यही नहीं, पहली बार गंगा पार रेती में भी देव दीपावली मनाने की तैयारी है। पीएम मोदी यहीं से क्रूज पर सवार होंगे। ये काशी के दूसरे छोर का हिस्सा है। पहली बार गंगा पार रेती में देव दिवाली मनाई जा रही है और यहाँ से लोग लेजर शो भी देखेंगे। ये 29 नवंबर की शाम लेजर शो की तस्वीरें हैं। चेत सिंह घाट पर लेजर शो की अद्भुत तस्वीरें मन मोह लेने वाली हैं। के डुमरी इलाके में हेलीपैड बनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री सेना के हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे। ये जो गंगा घाट का ये जो इस पार का तीरा है वो हम आपको दिखा दें। यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए। अलकनंदा क्रूज लगाया गया है, साथ में एक वीआईपी हट भी बनाई गई है जहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे, यहाँ पर थोड़ा अल्पाहार लेंगे। इसके बाद अलकनंदा से सवार होकर के हम अपने साथी से कहेंगे कि आपको दिखाएं। गंगा उस पार जाएंगे, गंगा उस पार काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उस पार जो देव दीपावली है, देवताओं की दीपावली जो इस बार काशी में मनाई जा रही है, वहाँ पर पहला दीपदान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। चंदौली के संवाददाता नितिन गोस्वामी आपको गंगा पार से देव दिवाली की तस्वीरें और लेजर शो दिखाएंगे। 11 किलोमीटर की गंगा यात्रा के बाद पीएम मोदी रविदास घाट से सारनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर भी पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। इस दौरान वो गंगा घाटों के साथ ही देव दीपावली का आनंद लेने के साथ ही सारनाथ में भी आएंगे और सारनाथ में लेजर एंड साउंड से भगवान बुद्ध का संदेश जो जीवनी है उसको देखेंगे। तो उसको लेकर के सारनाथ में आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी हो गई है। सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुके हैं और एसपीजी इसको अपने अंडर में ले चुकी है। लेकिन जिस तरीके से जो तैयारी हो रही है उसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ जो बैनर और होर्डिंग है वो लग चुके हैं और सारनाथ के जितने स्तूप है, जितने भी जो विश्व प्राचीन जो प्रसिद्ध स्तूपें हैं उनको सजा दिए गए
हैं, साफ सफाई कर दी गई है और बाकायदा यहाँ पे टेंट लगाया जा रहा है जहाँ प्रधानमंत्री बैठ करके वो लेजर एंड शो देखेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो रोड है वो अभी से ही ब्लॉक कर दिया गया है और आम आदमी जो हैं उनको सिर्फ गाड़ी दूर से ही रोक करके उपदेश स्थली या फिर सारनाथ के अन्य स्थानों पर जाने दिया जा रहा है। कहा जाता है कि जो सारनाथ का जो स्तूप है वो भगवान की बुद्ध की आत्मा कही जाती है और बौद्ध अनुयायियों का यहाँ काफ़ी झुकाव रहता है। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि एकता में ही ताकत है। पीएम मोदी पूरे दौरे के दौरान 50 किलोमीटर हवाई मार्ग से काशी को देखेंगे तो 40 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से वाराणसी का दौरा करेंगे और इस दौरान काशी की सबसे मशहूर मलइयों का भी स्वाद चखेंगे। गुलाबी सर्दियों में कोई बनारस आए और मलइयों ना खाए तो बनारस की सर्दी को वो जी नहीं पाया। जी हाँ, बनारस ही एकलौता शहर है जहाँ सर्दियों में मलइयों मिलता है और उसकी खासियत है कि ये ओस की बूंद में बनाया जाता है। रात में दूध को पका के तमाम सारी मेवा डालते हुए इसको रखा जाता है, ओस की बूंद में ये बनता है और जब सुबह बनारस में लोग निकलते हैं तो मलइयों खाते हैं। मानते हैं कि मलइयों जब शरीर में होता है तो शरीर को मलंग कर देता है, यानी कि शरीर गर्म रहता है। तो इस बार मलइयों इस बार चर्चा में इसलिए है कि इस बार जब देव दीपावली के मौके पर देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं तो गंगा की सैर पर, गंगा यात्रा पर जब वो निकलेंगे तो बनारसी तुलसी की चाय के बाद जो वो चीज़ खाएंगे वो होगी बनारस का मलइयो। तो बनारस का मलइयो उनके सामने पेश किया जाएगा और इस मलइयो की खासियत तमाम सारे यहाँ मौजूद लोग बताते हैं कि इसको खाने के बाद दिल और दिमाग दोनों बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाता है और गुलाबी ठंड में भी मलंग जैसा बनारस मिजाज हो जाता है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, खबरें जारी हैं। द नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है